बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने अपने फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट आज सभी के लिए डिस्प्ले कर दी है। तो सभी के जो एग्ज़ाम होने हैं उन सभी को डेट शीट को आपको अपने अच्छे से देखना कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एक दिन में मोस्टली 2 एग्ज़ाम कम से कम बोर्ड कंडक्ट करा रहा है। तो आइए समझते हैं किस दिन किस सब्जेक्ट का होगा एग्ज़ाम और क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम देते टाइम। उन सभी चीज़ों को हम स्टेप वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेट शीट किस तरह से आई है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो अपनी डेट शीट जारी की है वो पूरी एक साथ कंपाइल शीट में जारी की है। ये आपके सामने डेट शीट आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें से आपको अपनी डेट शीट किस तरह से सिलेक्ट करनी है, किस तरह से पता लगाना है कि मेरा किस दिन क्या एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की। तो बच्चों, जो मैकेनिकल ब्रांच का डेट शीट रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि जो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 6 अक्टूबर को होगा आपको 10:30 से 11:30 तक मॉर्निंग में। इसके तरह इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो आपका होगा IQC, जिसको आप सब समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो सब्जेक्ट भी आपको 8 अक्टूबर को 10:30 से 11:30 तक होगा। इसी तरह से प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा 4 अक्टूबर को होगा 10:30 से 11:30 तक। इसी तरह से आपका EDM का जो सब्जेक्ट है वो 3 अक्टूबर को होगा और 1:30 से 2:30 तक होगा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 अक्टूबर को होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक चीज़ समझाने के लिए लिखी हुई है कि ये क्यों ऐसा लिखी है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैकेनिकल वालों, क्योंकि मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट ब्रांच कोड है वो 17 है। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इसको मैंने येलो किया, ये मैकेनिकल की है। तो ये 2 अक्टूबर को होगा 3 बजे से 4 बजे आफ्टरनून में। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको नीचे 144 सीरियल नंबर पे भी दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये जो आपका होगा ये होगा दूसरी ब्रांच का, क्योंकि इसके सामने 17 नहीं लिखा हुआ है। रेड वाला मैकेनिकल वालों का नहीं है, ये किसी दूसरी ब्रांच का है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि मेरे कौन सा मेरा सब्जेक्ट है या मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जिस तरह से हम बात करें EDM की, तो EDM मोस्टली हर ब्रांचेज में होता है, तो हर ब्रांच का सब्जेक्ट कोड अलग अलग होता है। और इसी तरह से EDM का जो है, आपको जो पता लगाना है वो सब्जेक्ट से नहीं लगाना है, बल्कि जो पता लगाना है वो आपको सब्जेक्ट कोड से पता लगाना है। ये सब्जेक्ट कोड इसके सामने लिखा है 171765। तो ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट कोड है। और जो ये 121854 ये किसी दूसरी ब्रांच का है, जस्ट लाइक सिविल। ये आई थिंक सिविल का है, लेकिन मैकेनिकल का ये वाला कोड है। तो मैकेनिकल का इस दिन होगा और सिविल का इस दिन। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए बोर्ड ने जो आपको रोल नंबर जारी किया है, तो उसमें ना आपके सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। तो उस कोड को जरूर आप कंफर्म कर लें एक बार। उस कोड को जरूर कंफर्म कर लें कि आपका कौन सा कोड है और किस दिन उसका पेपर होना है। तो प्यारे बच्चों, और कुछ डिटेल में इस चीज़ की जो हिडन चीज़ें हैं उनको समझते हैं, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मॉक टेस्ट के दौरान, वो ये है कि पहली बात, आपका फ़ोन का कैमरा और माइक्रोफोन जो है वो चालू होना चाहिए। कैमरा और माइक्रोफोन चालू होना चाहिए। पेपर के समय शांत जगह पर बैठे रहें। पीसफुल प्लेस पे आपको बैठना है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। कैमरे के सामने कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम चल रहा हो तो उस टाइम कैमरा अगर ऑन रखना है और उस टाइम उसके सामने कोई दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आपका पूरी स्क्रीन है वो आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड की जा रही है। और उसी को हम इसीलिए इन चीज़ों को हम बता रहे हैं कि ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद पेपर के दौरान कॉल ना करें, न ही कॉल रिसीव करें। फ़ोन कॉल करने की कोशिश ना करें, ना ही फ़ोन कॉल रिसीव करें, क्योंकि उससे आपका UMC केसेस बन सकता है। फ़ोन का कैमरा ऑफ न करें। कैमरे के सामने से इधर उधर नहीं जाएं। आपको कैमरे के सामने ही बना रहना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम चलता रहे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता देता हूं कि बेटे, जो आपकी टाइमिंग रहेगी, जो आपका टाइम है वो उन्होंने 1 आवर का दिया हुआ है। और क्वेश्चंस जो इन्होंने बताए हैं वो अभी क्लियर नहीं किए हैं इन्होंने,
क्योंकि देखो जब आपका एग्ज़ाम पहले हुआ था वो 50 क्वेश्चंस का था। अभी जो दूसरा मॉक टेस्ट डेमो टेस्ट 2 हुआ था, मॉक टेस्ट 2 हुआ था, उसमें उन्होंने 30 क्वेश्चंस रखे थे 45 मिनट के। तो लेकिन अब जो इन्होंने टाइमिंग दी है वो 1 आवर्स की दी है, तो उन्होंने क्वेश्चंस हमें नहीं बताए हैं कि कितने क्वेश्चंस अभी आएंगे। ये क्वेश्चंस ये बाद में डिसाइड करेंगे कि अभी इसके ऊपर आना है कि कितने आपके क्वेश्चंस होंगे और आपको कितने क्वेश्चंस पासिंग मार्क्स के चाहिए एक के लिए, और उनका वेटेज क्या रहेगा। ये सब चीज़ें थोड़ी देर बाद या कल 1-2 दिन में आ जाएंगी। और आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3 से 4 से जब से भी हैं वो डेट शीट आपको मिल जाएगी। उसमें आप अपने सब्जेक्ट कोड से ये पता कर लें और चीज़ को नोट डाउन कर लें कि किस दिन और किस टाइम पे है। ये चीज़ ध्यान रखें कि किस दिन और किस टाइम पे है। टाइम के बाद आप लॉगिन नहीं कर सकते, इसलिए डेट और टाइम बहुत ही ज़रूरी है। आपको डेट और टाइम को बहुत ही अच्छे से नोट करके रखना है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। क्वेश्चंस कितने आएंगे, टाइम उनका एक क्वेश्चन के नंबर कितने रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी। जैसे ये चीज़ें आती हैं आपके सामने सभी के साथ ये डिस्कस कर दी जाएंगी कि इतने आपके क्वेश्चंस आएंगे, इतना आपका वो रहेगा। अभी जो बातें हैं, अभी तक का जो अपडेट था वो ये है। दूसरा, अभी जो आप बच्चे मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बच्चों का मॉक टेस्ट नहीं हो पाया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट ना होना ये कोई वो नहीं है कि आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए किया कराया गया था कि ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ कि मोस्टली बच्चों के मॉक टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 10% 12% बच्चों के मॉक टेस्ट रहते हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए डिपार्टमेंट और बोर्ड की कोई गलती नहीं है। उसमें बच्चों ने जो गलतियाँ की हैं वो ये हैं कि उन्होंने अलाउड नहीं किया था या माइक्रोफोन को ऑफ रखा था। तो ऐसी गलती बेटा आप फाइनल एग्जाम में ना करें। इन सभी स्टेप्स को अच्छे से समझें और अपनी डेट शीट को नोट डाउन करके रखें, टाइमिंग को नोट डाउन करके रखें कि किस टाइम पे किस सब्जेक्ट का आपका मॉक टेस्ट होना है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे, तो वो आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा था कि सर एग्ज़ाम कब होंगे, फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे, तो वो भी क्वेश्चंस का जवाब आज हमने आपको दे दिया है कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट डिस्प्ले हो चुकी है। आप सभी अपने एग्ज़ाम की डेट शीट नोट कर लें और अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग और डेट नोट करके अपने पास रखें। बेस्ट ऑफ लक।